हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म यूपीएसआई डी कोड। तो एज यू नो, हमारा 90 डेज चैलेंज चल रहा है जिसमें हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं यूपीएसआई 2025 का। और ये हमारा डेली स्टडी टारगेट सीरीज का डे 14 है, ठीक है। और आज है 10 सितंबर। तो 10 सितंबर डे 14 की जो टारगेट होगी वो तो डिस्कस करते ही हैं। इसी साथ में हम जो डिस्कस करते हैं वो मूल विधि, जो हमारा टॉपिक चल रहा है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जिसको हम पीवाईक्यू के साथ में डिकोड करके पढ़ रहे हैं और नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आवर एग्ज़ाम, जो कि लास्ट टाइम में, जब रिवीजन टाइम में, हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने जो डे 13 है उस तक जितने भी टारगेट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आपको कोई बैकलॉग है तो वो भी कवर कर लेना आज के डे के साथ में। तो जैसे आप जानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का हमारा जो है चैप्टर 1 चल रहा है, और चैप्टर 1 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का सब 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कल मैंने इसके नोट शेयर नहीं किए थे, तो आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है दोनों कंप्लीट हो जाएंगी हमारी। तो आज मैं इसके नोट शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। जैसा आप सब जानते हैं, टेलीग्राम चैनल का हमारा जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, और डायरेक्टली भी सर्च करेंगे @UPSI डी कोड, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो चैप्टर है इसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में वो है 14, लेकिन जो हमें एक्चुअल में पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं सिर्फ 13, क्योंकि जो चैप्टर 10 है उसको रिपील कर दिया था 2019 में। तो पढ़ने तो हमें सिर्फ 13 ही है, ठीक है, लेकिन टोटल चैप्टर जब एग्जाम में पूछे कितने हैं तो वहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 14 होगा। टोटल सेक्शन जो है वो कितने हैं, तो टोटल सेक्शन जो है वो आ रहे हैं 217 सारे नहीं पढ़ने हैं, ऑलमोस्ट 50-60 प्लस हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए पीवाईक्यू के साथ में क्लब करके, प्लस जो प्रोबेबिलिटी है पूछने की वही सेक्शन हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में विद डेली टारगेट के डिस्कशन के साथ में। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको लेक्चर की पीडीएफ तो मिलती है इसकी, साथ में जो अदर पीडीएफ होती है अपलोड करते हैं। जैसे कल मैंने जो राजपाल सिंह की जो हिंदी की बुक है उसकी पीडीएफ अपलोड की थी, प्लस जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है करंट अफेयर रिलेटेड हो चाहे, तो वो भी हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारा है डे 14 का टारगेट और प्लस मूल विधि, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 1 की सेक्शन 1 के सेकंड जो सेक्शन है उसके सब क्लोज, जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं, कल हमने सेक्शन 2 के सब क्लोज 20 तक कंप्लीट कर लिया था, और आज हम करने वाले हैं सेक्शन 2 धारा 2 के जो सब क्लोज 21 है, 21 है, उसके आगे से। तो सेक्शन 2 का सब क्लोज 21 जो है वो है लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल या ओमनीबस हुज ग्रोस व्हीकल वेट डज नॉट एक्सीड 7500 kgs। तो 7500 किलो से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए उन व्हीकल्स का जो कि हमारे लाइट मोटर व्हीकल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, जो मेंशन है, वो हमारा जो है किस में है, मोटर व्हीकल एक्ट जो है हमारी उसके चैप्टर 1 के भी सेक्शन 2 का भी सब क्लोज 21। तो ये डिटेल में याद रखना है आपको, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा आपसे कौन से चैप्टर में है, या फिर पूछेगा कौन से सेक्शन में है और सेक्शन का सब क्लोज कौन सा है। तो ये सब क्लोज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीवाईक्यू में पूछा गया है सब क्लोज, इसलिए हमारे लिए सब क्लोज इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है उस पर। सेक्शन सेकंड का सब क्लोज 22, मैक्सी कैब एनी मोटर व्हीकल adapted to carry more than 6 but less than 12 पैसेंजर excluding द ड्राइवर फॉर हायर और रिवार्ड। तो मैक्सी कैब बड़ी टैक्सी कोई मोटर परिश्रमिक के लिए चालक ड्राइवर को छोड़कर, मतलब ड्राइवर को इंक्लूड नहीं करना है, 6 से अधिक लेकिन 12 से कम यात्रियों को वाहन करने के लिए अनुकूलित है। तो बेसिकली ड्राइवर को एक्सक्लूड करके 6 से 12 के बीच की जो नंबर है मैक्सी कैब की कैटेगरी में वही व्हीकल इंक्लूड होगा जिसमें ड्राइवर को इंक्लूड नहीं करना है। ड्राइवर को इंक्लूड नहीं करने के बाद 6 से 12 के बीच के जो पैसेंजर की नंबर है वही होने चाहिए, ठीक है। वो आएगा हमारा मैक्सी कैब में जो कि बड़ी टैक्सी है। तो ये हमारा सेक्शन 2 का सब क्लोज 22 भी कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सेक्शन 2 का सब क्लोज 25, मोटर कैब मोटर टैक्सी ड्राइवर के अलावा भाड़े पर अधिकतम 6 यात्रियों को ले जाने हेतु। तो सेक्शन 2 का सब क्लोज 25, मोटर कैब कैरी अप टू 6 पैसेंजर फॉर हायर पार्ट फ्रॉम ड्राइवर। तो ऐसे जिसमें 6 ले जा सकते हैं, जो कि सर्विस पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट होता है,
इस कैटेगरी में इसका नाम है मोटर टैक्सी कैटेगरी। तो इसमें वही जो व्हीकल है इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 2 का सब क्लोज 26 मोटर कार की बात करता है। परिवहन, ओमनीबस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल या अनुकूलित गाड़ी के अलावा कोई भी मोटर वाहन। तो मोटर कार एनी मोटर व्हीकल अदर देन ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ओमनीबस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और एडेप्टिव व्हीकल। तो इस कैटेगरी में किसको इंक्लूड किया गया है? व्हीकल से अलग है। इन व्हीकल से ओमनीबस होगी, रोड रोलर होगी, ट्रैक्टर हो गया, मोटरसाइकिल होगा, इनको एक्सक्लूड करके जो भी हमारे व्हीकल हैं वो सब इसको मोटर कार की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा, जो कि सेक्शन 2 का सब क्लोज 28 है। मोटरयान या वाहन कोई भी यंत्र चालित वाहन जो सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित है। मोटर व्हीकल और व्हीकल एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल एडेप्टेड फॉर यूज ऑन रोड। तो जो भी वाहन या मोटर वाहन जो कि सड़कों पर चलने के लिए उपयोग के लिए अनुकूलित है, उन व्हीकल्स को इस सेक्शन में सेक्शन 2 का सब क्लोज 28 में इंक्लूड किया गया है। इसमें शामिल नहीं है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? स्थिर पटरी पर चलने वाला वाहन, जैसे आपकी ट्रेन हो गई, इसमें ट्रेन को इंक्लूड नहीं किया गया है। कारखाने या परिसर में उपयोग के लिए अनुकूलित विशेष वाहन, उनको भी इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे आपने देखा होगा क्रेन वगैरह होती है ना फैक्ट्रीज में, तो उनको भी इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरा है 25 घन सेमी से कम इंजन क्षमता वाला वाहन जिसमें 4 से कम पहिए हों, उनको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जो भी इससे बाहर है उनका मेंशन इसमें किया गया है, और जो इसमें इंक्लूड है उसका मेंशन किया गया है, जो कि हमारा सब क्लोज 28 किसका, जो कि हमारा सेक्शन धारा 2 का है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 2 का सब क्लोज 29 बस या ओमनी बस चालक को छोड़कर 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाला यान। तो ऐसा वाहन या व्हीकल जो बस या ओमनी बस व्हीकल जो कि कैरी करता है मोर देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर को छोड़ के 6 होने चाहिए और ड्राइवर के साथ 7 होने चाहिए। तो ऐसे जो भी व्हीकल हैं, वाहन है, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। किसमें? सेक्शन 2 सब क्लोज 29 बस और ओमनी बस। नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट हुआ है 2 सेक्शन का सब क्लोज 40 स्ट्रीट कैरिज मंजिली गाड़ी चालक के अलावा 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाला वाहन। तो ऐसा जिसमें 6 से अधिक ले जाने वाला वाहन जो होता है, जो कि मंजिली गाड़ी, उससे रिलेटेड जो कैटेगरी है, जो प्रोविजंस हैं, वो किस में रखे गए हैं? हमारे सेक्शन 2 के सब क्लोज 40 में। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे सेक्शन तो पूछेगा ही, साथ में सब क्लोज जो होते हैं ना, ये हमने कवर किए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 2 के सब क्लोज 40 स्ट्रीट कैरिज व्हीकल कैरी मोर देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। तो ड्राइवर से अलग 6 और ड्राइवर के साथ में 7, जो कि ऐसे व्हीकल, तो स्ट्रीट कैरी जो व्हीकल है उनको किस सेक्शन में रखा गया है? और रखा गया है 2 के सब क्लोज 40 में। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 2 का सब क्लोज 45। ये बात करता है यातायात संकेत ट्रैफिक सिग्नल की बात करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपके, तो कि जो आपके ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको कौन से सेक्शन में रखा गया है? तो रखा गया है 2 के सब क्लोज 45 में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है 2 का सब क्लोज 47 परिवहन वाहन में निम्नलिखित शामिल है: सार्वजनिक सेवा वाहन, मालगाड़ी, शैक्षिक संस्था, बस या निजी सेवा वाहन, इनको इंक्लूड किया गया है हमारे जो सेक्शन 2 है उसका सब क्लोज 47 में। ट्रांसपोर्ट व्हीकल इंक्लूड द फॉलोइंग: पब्लिक सर्विस व्हीकल, गुड्स ट्रेन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बस और प्राइवेट सर्विस व्हीकल। जैसे किसी इंस्टीट्यूट की बस हो गई, पब्लिक सर्विस जैसे रोडवेज बस हो गई, और ये आपके प्राइवेट बस हो गई वो। गुड्स ट्रेन को इंक्लूड किया गया है, एंड प्राइवेट सर्विस व्हीकल जो किराए पे चलाती हैं गाड़ियों को, जो बुकिंग वगैरह होती है वो, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कौन से में? जो कि हमारा सेक्शन 2 है उसका सब क्लोज 47 में। नेक्स्ट मूव करते हैं 2 का सब क्लोज ए। इसमें ई कार्ट और ई रिक्शा 3 पहिया वाले जो व्हीकल हैं उनको इंक्लूड किया गया है इस कैटेगरी में, इस सेक्शन में। और किसमें? 2 का सब क्लोज ए कैपिटल ए। ई कार्ट एंड ई रिक्शा जो कि 3 व्हीलर होते हैं हमारे, जैसे ऑटो, ऑटो ना 3 व्हीलर होता है ना ऑटो। और ये होता है सब सेक्शन, जितने भी ये होते हैं ना इनको इंक्लूड किया होता है अमेंडमेंट से। ये जो होते हैं ओरिजिनली इंक्लूड नहीं होते, जो कि ओरिजिनली जो इंक्लूड होता है ना हमारा सेक्शन वो ये होता है। जो भी आपके सब क्लोज मिलेंगे या ये सब सेक्शन मिलेंगे ये आपको अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट से ही ऐड होते हैं डायरेक्ट, ये बेसिक उसमें नहीं होते हैं, ओरिजिनल में नहीं होते हैं। तो इसमें रखा गया है बैटरी चालित वाहन जिसकी बैटरी जो है 4000 वोट, मतलब 4000 वोट से अधिक बैटरी ना हो, इसमें 3 पहिया वाले। सेक्शन 2 का
ए का सब क्लोज टू सब सेक्शन 2 बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जिसका बैटरी नॉट एक्सीडिंग 4000 वाट्स और 3 व्हील और 3 व्हील हो और बैटरी की जो कैपेसिटी हो वो 4000 वोट से ज़्यादा ना हो, 4000 वाट से ज़्यादा ना हो। तो ऐसे जो व्हीकल हैं वो इस सेक्शन में रखे गए हैं, किसमें 2 का सब क्लोज व्हीकल सब सेक्शन 2, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 2 का क्लोज बी, इसमें बात की है प्रमोशन ऑफ द इनोवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 2 का सब क्लोज बी क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ द इनोवेशन, इनोवेशन को प्रोत्साहन करना, प्रमोट करना। तो ये था हमारा मूल विधि का जो हमने टारगेट्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो 90 डेज चैलेंज का आज है हमारा डे 14 और जो हमारे पास डे बचे हैं 76 डेज लेफ्ट है हमारे 90 डेज चैलेंज में और डे 14 जो आज का टारगेट है वो देख लेते हैं क्या हमें कंप्लीट करना है किस सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूल विधि से। मूल विधि में हमने क्या करना है, तो मूल विधि में एज यू नो हमने जो है सेक्शन 2 कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं मूल विधि से। और मूल विधि में जो हमारा करंट में टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर वाहन एक्ट 1988। और इसमें हमने जो सेक्शन जो धारा करनी है एक हमने कंप्लीट कर ली थी और 2 के सब सेक्शन 20 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में जो कि हमारे सेक्शंस हैं 2 के सब क्लोज वो आज हम कंप्लीट करेंगे सारे, ठीक है। और आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि चैप्टर 1 में कितनी धाराएं हैं, 1 और 2 ही धारा हैं, ठीक है। और टोटल चैप्टर जो हमारे यहाँ 14 है और टोटल सेक्शन जो है हमारे मोटर वाहन में 217 है। हिंदी में ग्रामर में करेंगे आप समुच्चय बोधक अव्यय व उसके भेद विद PYQs। और आप जो लिटरेचर साहित्य में करेंगे द्विवेदी युग, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे की प्रमुख रचनाएं। मैंने कल आपको राजपाल सिंह की जो बुक है उसकी PDF शेयर की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, प्लस आपके पास खुद के नोट्स हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और प्लस किसी का आपने कोर्स लिया हुआ है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। चॉइस अप टू यू कि आप कहाँ से करना चाहते हैं। मैंने भी प्रोवाइड करा दिया है और आपके पास कोई रिसोर्सेज है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है हिंदी का वोकैबलरी का। वोकैबलरी में आप जो है वो विलोम शब्द करेंगे इन सारे शब्द के। कहाँ से करेंगे, आपके पास रिसोर्सेज होगा या मैंने भी रिसोर्सेज शेयर किया हुआ उस पर टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। पॉलिटी में संविधान में करेंगे संसद के साथ लोकसभा। कल हमने VP कवर किया था, VP इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि अभी VP के इलेक्शन हुए हैं कल। और जो हमारे नए VP बने हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हालांकि मैंने लिख दिया है शॉर्ट में, तो आप इनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। कल इनको चुना गया है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा, नेक्स्ट टारगेट है हमारा UP GK। तो UP GK के आप करेंगे 1857 के विद्रोह में यूपी के क्रांतिकारियों का योगदान, कौन कहाँ से था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेस के साथ में नेम ये पूछते हैं, कौन कहाँ से था ये तो उसके साथ में आप राज्य के प्रमुख क्रांतिकारी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए UP GK से। एंड स्टडी GK में करेंगे भारत के मंदिर टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ये आप स्टडी GK में कवर करेंगे। मैथ्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था कल हमने स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट विद PYQ, तो इसको कंप्लीट करेंगे आज आप। रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज विद PYQ, आप इसको भी कंप्लीट कर लेंगे आज। कल से फिर हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैथ में हमने ऑलरेडी परसेंटेज कवर कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर लिया है विद PYQs। उसके साथ हमने किया था फिर डिस्काउंट विद PYQs और जो हमारा चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप इन सारे टॉपिक से मोर देन 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हमने 4 से 5 क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं अब PYQ के साथ में। अब हमारा चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे PYQ के साथ में। और रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हम PYQ के साथ में कवर कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो कि हमारे डे 14 का टारगेट के साथ में हमने कवर किया है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 1 सेक्शन 2 जो कि हमारा चैप्टर 1 में है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर PYQs और इसके नोट्स मैं आज शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, आपको उसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी PDF कंप्लीट आपको धारा 1 से जितने भी हमने किया है चैप्टर 1 में जो किया है धारा 1 और धारा 2, क्योंकि धारा 2 में सबके लोग काफ़ी थे। उसके साथ में अमेंडमेंट्स वाली जो है बेसिक ये भी PDF मिल जाएगी आपको। कहाँ मिलेगी, सिर्फ यहाँ मिलेगी, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो @UPSI डिकोड भी आप सर्च करेंगे तो डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्लस जो VP सेलेक्ट हुए हैं अपने उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिल जाए फॉर अपकमिंग वीडियो एंड अपकमिंग अपडेट। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।